जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रही। भैया यही कार्ड निकल रहे हैं, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। चलिए ये 3 कार्ड आए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, नहीं तो सब रीडिंग में एक ही कार्ड निकल आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये कार्ड आया है, कार्ड अपने आप आ रहे हैं उड़ उड़ के। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 फेब के दिन। ठीक है, यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। क्या है चक्कर भाई। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 5 ऑफ सॉर्ड की ईगो फाइट चल रही हो सकती है, बुली किया हो सकता है, फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है आपको। एंड अब इनको पता चला है कि आप तो कोई पहुंचे हुए इंसान हैं, आप तो बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, या फिर ये सब आपके साथ हुआ है उसके बाद आप अवेकेंड हुए हैं। ओके, आपकी लाइफ में बहुत टॉवर मोमेंट आए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, तब जाके आपकी आंखें खुली हैं। आपको रियलाइज़ हुआ है कि लोगों ने आपको कितना सताया है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। तो ये एम्प्रेस बनने के पहले का फेज़ था जब आपको लोगों ने बड़ा सताया। मतलब जिसे कहा जाता है ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो इंसान बुरा करके वो तो विलन बन जाता है, लेकिन आपको वो हीरो या हीरोइन बना देता है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 3, 8, 8। ये क्या है 6 एंड 6। तो 66, 88 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हीलिंग, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोगों की एनर्जी बहुत सूदिंग हो सकती हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है कि आप दोनों एक ही नाव पे सवार हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो झेला है वही आपके पार्टनर ने झेला हो सकता है। आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपको स्टमक इशू रहते हैं, वो आपके पार्टनर ठीक कर सकते हैं। आपके पार्टनर को कुछ मेंटल स्ट्रेस रहता है, वो आप ठीक कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस। आप दोनों डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में आपने स्पेशलाइजेशन किया हो सकता है। जैसे आप स्टमक के डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब, एंड आपके पार्टनर न्यूरो के हो सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे कुछ फील हो रही है, मतलब मेड फॉर ईच अदर। ओके, यस, हीलिंग को क्लेरिफाई किया। 10 ऑफ पेंटिकल, आप लोग काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। आपकी काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है। जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो कमियां हैं उनको आप फुलफिल कर सकते हैं, उनकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं उनको आप फुलफिल, मतलब दोनों लोग एक दूसरे की दिक्कतों को फुलफिल कर सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर की फैमिली सही नहीं है, सबके सब धोखेबाज हैं, टॉक्सिक फैमिली है, लेकिन आपकी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। तो जैसे इनके वुंड हील होते हैं, इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप बहुत रिच हैं, तो इनके वुंड हील हो रहे हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हैं, घर में ही आपने अपना क्लिनिक खोल रखा है, ये वहाँ पे हो सकता है आए थे आपको, मतलब आपसे, आपके पेशेंट हो सकते हैं, आपसे हीलिंग लेने के लिए आए थे। आपका कोई हीलिंग सेशन हो सकता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। एंड ये आपके घर में आए थे, इन्होंने आपके घर में लोगों का यूनियन देखी, यूनिटी देखी, तो ये फ्लैट हो गए बिल्कुल कि मुझे ऐसी फैमिली चाहिए, काश मेरी शादी यहाँ हुई होती। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, या फिर ये आप ही के खानदान में है एंड जब से आपसे जुड़े हैं तब से इनको बड़ा हीलिंग फील होता है। आपने इनके हार्ट चक्रा को अवेकन किया है, इग्नाइट किया है। ये भी पॉसिबल है कि इनकी शादी आपके खानदान में हुई हो सकती है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड आ गया है, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो रिटर्न हो गई है आपकी डेस्टिनी में। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों बिल्कुल एक ही सिचुएशन से गुजर चुके हैं। मे बी
आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आप इनको छोड़ के चले गए क्योंकि आपको लगा कि आपकी फीलिंग फुलफ़िल नहीं हो पाएँगी, आपकी सारी डिज़ायर अधूरी रह गई, कुछ हो नहीं पाया। 6, 8, 14 डिटैच। मेबी इस पर्सन की शादी आपके ख़ानदान में हुई हो सकती है। आपको भी इनसे अटैचमेंट हुआ था, आपके भी वुंड इन्होंने सही किए थे, लेकिन फिर आपको लगा कि जैसे आप अवेकेंड हैं, आप उस टाइप के इंसान नहीं हैं जो प्यार में अंधे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन तो इंटेंस था, लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन था, कनेक्शन इंटेंस था, लेकिन आप अंधे नहीं हो गए थे प्यार में। आपने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है, कि अगर ये आपकी इनकी शादी आप ही की फैमिली में हुई है, आप ही के खानदान में हुई है, तो फिर ये इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, एंड इस वजह से आपने इनको छोड़ दिया था। भले ही आप बहुत भारी दिल के साथ इनको छोड़ के गए थे, लेकिन आपको पता था कि यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं निकलना है, इस रिलेशनशिप की कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इस वजह से आपने इनको डिटैच कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। 14 है, 14 एंड 10, 24 का मतलब फिर 6 हो गया, फिर लवर्स की एनर्जी है। बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, पता था आपको कि प्यार बहुत है, सब कुछ बहुत था, लेकिन आपको लगा कि ये कनेक्शन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, सब खराब हो जाएगा, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया। एंड यहाँ पे 10, 8, 18 इंट्यूटिव में भी आपको ड्रीम आने स्टार्ट हो गए थे, आपको बहुत सारी ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ इंट्यूशन आती थी, डाउनलोड मिलते थे कि आपके साथ इनका कोई पास्ट का कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आपने इनको छोड़ दिया, क्योंकि या तो आप इस कनेक्शन को जानते नहीं थे, ट्विन फ्लेम या सोलमेट को, या फिर आपको लगा कि चलो जो होगा सो होगा, लेकिन इस टाइम तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ओके, द बर्डन, आपके पार्टनर अब ये बर्डन कैरी कर रहे हैं। द बर्डन, इनकी शादी जिनके साथ हुई है वो इनके सर पे सवार रहते हैं, वो इनको मतलब इधर उधर देखने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये पर्सन बहुत चालू टाइप का हो सकता है, मतलब ये पर्सन कोई ऐसा है जो है आप ही की फैमिली से, लेकिन जस्ट अपोजिट पर्सनालिटी है आपकी, एंड आपके पार्टनर के दिल में आज भी इसीलिए आप ही हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन इतना बुरा है, इतना चालू है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर हर तरह से डिपेंड हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर घर के भी सारे काम करते हैं, बाहर अर्निंग भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एंड ये पर्सन सिर्फ ऑर्डर देता है, एंड आपके पार्टनर बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। मे बी आप लोग वर्किंग हैं, आप घर से ही कोई काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका कोई क्लिनिक वगैरह हो सकता है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी इस पर्सन से जस्ट अपोजिट है, आप ऐसे हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपने अपने दम पे, सेल्फ मेड पर्सन है आप, एंड सेल्फ मेड होने के साथ साथ आप एम्प्रेस भी हैं, मतलब कुछ हल्का फुल्का नहीं, आपने कुछ तगड़ा करके दिखाया है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये तो चालू बहुत है, ऊपर से ये को डिपेंडेंट बहुत है। तीसरी चीज़ ये कि आपके पार्टनर को इतना दबा के रखती है कि आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे टाइम से पहले ही ओल्ड हो गए हैं, ऐसी कुछ कंडीशन है, या टायर्ड हो चुके हैं, या लाइफ को लेके इनके अंदर जो चार्म था वो ख़त्म हो चुका है। 639, आपके पार्टनर ओल्ड बिल्कुल हो चुके हैं, ओल्ड एनर्जी में ओल्ड सोल बन चुके हैं, मतलब इनको लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म सा दिखता है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत यंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वाइब्रेंट है। तो इनको लगता है कि ये मैं कहाँ, वो वाला कौन सा सॉन्ग था, ये मैं कहाँ आके फंस गया, वो वाली कंडीशन है, ये कहाँ फंस गए। 639, 9, 10, 19, यू आर द हैप्पीनेस, यू आर द सोर्स ऑफ ट्रू लव। इनको लग रहा है ये मैंने क्या कर लिया, जैसे कोई इंसान सर पकड़ के बैठा हो कि ये मैंने क्या किया। मॉरलिटी, मॉरलिटी को क्लेरिफाई किया, 8 ऑफ पेंटिकल, आप लोग बहुत ज़्यादा मॉरलिटी को लेके चलते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मॉरल की, मतलब ज़्यादातर तो मुझे आपके लिए दिख रहा है, लेकिन ये दोनों के साइड से हो सकता है कि दोनों लोग एक ही टाइप के हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। देखिए यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जितनी मॉरलिटी आपने दिखाई उससे ज़्यादा मॉरलिटी आपके पार्टनर दिखा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एक कदम चलूँगा, जैसे किसी को आप 4 बातें सुनाए तो वो आपको 8 सुना दे,
इसी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। जो आप करेंगे वही आपके पार्टनर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने मॉरलिटी दिखाई, आप इनको छोड़ के गए, तो आपके पार्टनर आपसे 4 कदम आगे मॉरलिटी दिखा रहे हैं। एंड ये अपने पेंटिकल पे या इस रिलेशनशिप को अच्छा करने में, जैसे इनके कपड़े फटे जा रहे हैं लेकिन ये हार्डवर्क कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप यूनियन चाहते हैं तो आप इनकी तरफ बढ़िए तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये हार्ड कोर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, जिसमें जो आप करेंगे उससे 4 कदम आगे आपके पार्टनर रहेंगे। आपने कहा कि भाई ये तो लॉजिकली, मॉरली, सोशली ठीक नहीं है, तो मैं छोड़ के चल देती हूँ। तो आपके पार्टनर ने कहा ओके, तो ये आप इनसे 4 कदम दूर गए, ये आपसे 8 कदम दूर चले गए। ओके, 8 की एनर्जी है, 8 एंड 9 हो गया 17। आपके पार्टनर कोई स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग कोई स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ईगो फाइट चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये गलत, तो वो कह रहे हैं ये उससे ज़्यादा गलत। मतलब वही चीज़ है कि दोनों लोग एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये थोड़ा सा स्टूपिड मुझे फील हो रहा है कि जैसे अपनी हालत नहीं देख रहे हैं, टक्कर देने में लगे हैं। फॉर ग्रांटेड हो सकता है इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं। अब इनको वहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या कर डाला, गलती कर दी। पहले इन्होंने आपको, आपके अंदर इतना पोटेंशियल, इतना कैलिबर नहीं देखा था, अब इनको दिखाई पड़ रहा है। यस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आ चुका है, अब इनकी आंखें खुली हैं। अब इनको पता चला है कि ये कहाँ फंस गए जा करके। मे बी इन्होंने इस थर्ड पार्टी को अपना सोल पर्सन माना था, लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो आप हैं, एंड आपको ये हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते रहे। तो अब बहुत देर में पता चल पाया है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 639 हो गया था, 9 8 17। आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोगों ने अपनी लाइफ, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दी है। तब आपके पार्टनर को पता चला है कि ये मेरा रियल पार्टनर है। ओके, लेकिन यहाँ पे ईगो फाइट चल रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप जाने को तैयार नहीं है, एंड इधर आपके पार्टनर भी डटे हुए हैं कि मुझे भी नहीं जाना है। ओके गाइस, जय माता दी।